हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जून 2024 में जो लोग सीए में इंटर का एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए एक्सक्लूसिव एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर सको। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा बिकॉज जानता हूं आप पढ़ाई कर रहे हो, बस बीच में आपको बूस्ट करने के लिए एक डायरेक्शन देने के लिए हेल्पफुल रहेगा। हो सके तो आपकी टैक्स की पढ़ाई चालू करने से पहले ये वीडियो देखना, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है आपका पेपर पैटर्न। 30 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है, 15 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स ईच, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 70 मार्क्स का आने वाला है आपका सब्जेक्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जिसमें 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट। 2 ऑप्शंस के साथ आपको अटेम्प्ट 5 करने हैं। सो 5 क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस इनटू 14 मार्क्स गिव्स यू 70, राइट। अभी तक जो देखा गया है पिछले अटेम्प्ट में या अभी या मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी 7 में से 4 क्वेश्चन डीटी के आते हैं, 3 क्वेश्चन आईडीटी के आते हैं। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि आपने कम से कम 3 में से 2 क्वेश्चन तो आईडीटी के करने ही है, ऐसा कहीं नहीं है। तो ओवरऑल 7 में से आपने क्या करना है सर? 5 मेन क्वेश्चंस जो है ये करने हैं आपने, मतलब सॉल्व। तो उसमें से 4 डीटी के हो सकते हैं, 1 आईडीटी का हो सकता है, या 3 आईडीटी के हो सकते हैं, 2 डीटी के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रिपरेशन क्या अच्छे से हुआ है और आपको क्वेश्चंस क्या दिखाई दे रहे हैं और वहां पे आपको याद क्या आ रहा है। तो अभी ज्यादा सोच के उसको मतलब नहीं, बट दैट इज मोटा मोटी योर एनालिसिस, राइट। अच्छा, सेकेंडली आगे बढ़ने से पहले आपके लिए डीटी और आईडीटी इंटर में दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारा मटेरियल, रिविजनरी, ये वो, मैराथन एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक्स मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट की नहीं मिलेंगी, अभी सिर्फ डीटी आईडीटी की मिलेगी। आप चाहो तो देख सकते हो, जिन्होंने पहले देखा है वो दोबारा देख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समय मिले तो। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है, तो आप उन वीडियोस का यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा वेटेज के होते हैं उसका डिटेल में रिवीजन अवेलेबल है, कम समय में रिवीजन अवेलेबल है, साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। सो यू कैन हैव अ लुक, राइट। मूविंग अहेड, जो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे 7, इसमें से 3 अलग अलग वैरायटीज हो सकती है। पहली वैरायटी, एक ही क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा, टोटल इनकम का क्वेश्चन, पीजीबीपी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें केस स्टडी बेस्ड हो सकता है, थ्योरी तो शायद ही होगा, बट 7 मार्क्स के लिए पीजीबीपी, सैलरी, एचपी, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हो सकता है। और 5+5+4 में थ्योरी यूजुअली हो सकता है, बट जरूरी नहीं है सिर्फ थ्योरी, केस स्टडी भी आ सकता है 5 मार्क का, छोटा सा न्यूमेरिकल एचआरए का भी आ सकता है 5 मार्क का, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। सर कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है उससे पहले या कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको देने से पहले मैं बात करना चाहूंगा डीटी और आईडीटी के एबीसी एनालिसिस के बारे में, राइट। मोटा मोटी एनालिसिस करके कुछ बुक्स को भी रेफर करके, जैसे स्कैनर में रेडीमेड एनालिसिस भी होता है, वो भी मैंने रेफर किया है, और कुछ मेरे एनालिसिस भी करते हुए पिछले अटेम्प्ट तक भी अभी भी मैंने ऐसा इसको डिवाइड किया है कि ये मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट ये यूजुअली 10 मार्क के ऊपर पूछा जाता है, और बी मतलब लगभग 5 मार्क से ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी 4 मार्क का भी आ सकता है शायद। अदर्स मतलब ये तो या तो नहीं पूछा जाएगा, या 2-1 मार्क का पूछा जाएगा, या कभी एक्सट्रीम रेयर केस में 4-5 मार्क का पूछा जाएगा। बट इसमें एक ग्रे एरिया है यहाँ पे बीच में, जो कभी कभी डायरेक्ट 10-12 मार्क के ऊपर चला जाता है, या कभी कभी 5 मार्क का भी नहीं आता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। 10 मार्क्स के ऊपर में अगर देखा जाए, यू हैव पीजीबीपी, यू हैव सैलरी, यू हैव डिडक्शंस, मोटा मोटी इसके ऊपर नहीं जाता है। डिडक्शंस भी यूजुअली 10 मार्क के ऊपर नहीं रहता है, बट डिडक्शंस क्या होता है, टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है। तो टोटल इनकम का क्वेश्चन तो हेड्स ऑफ इनकम प्लस डिडक्शंस आएंगे, और उसके बाद ही आपका आंसर आएगा, तो उसके लिए डिडक्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डिडक्शंस को आप यूजुअली ग्रे एरिया में रख सकते हो, कि डिपेंड करेगा पेपर टू पेपर। एचपी और कैपिटल गेन भी इसी एरिया में होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस, टीडीएस, रिटर्न का चैप्टर और आईएफओएस का चैप्टर यहां होता है। रिटर्न हम इग्नोर करते हैं यूजुअली, बट एग्जाम में बहुत आता ही है, कंपल्सरी आता है, और हम मिस्टेक कर जाते हैं इजी रहते हुए भी। तो रिटर्न का वीडियो रेडी है, नीचे जाके देख लो। अदर्स के केस में एग्रीकल्चर इनकम होगा, सेटअप होगा, बेसिक ये तो करने हैं पक्का। इसके बाद जो छोटे मोटे चैप्टर है, एडवांस टैक्स हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, ये वो एक्सेट्रा एग्जम्पशंस हो गए, वो आप बाद में देख सकते हो। आईडीटी की अगर मैं बात करता हूं, तो एक कैटेगरी सिमिलर डीटी के हिसाब से देखा जाए तो एक कैटेगरी में सेक्शन 7 लेवी ऑफ जीएसटी, सेक्शन 9 चार्ज और कलेक्शन ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी, ये आते हैं यूजुअली। जो यहां का ग्रे एरिया है इन दोनों के बीच में, जो यूजुअली पेपर कभी कभार डिफिकल्ट कर देता है या आसान कर देता है, एफओबी वैल्यू या सीआईएफ वैल्यू निकालना। एफओबी मतलब मैंने कस्टम का वैल्यूएशन, शॉर्टकट में एफओबी लिख दिया ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ, और एग्जामिशंस अंडर जीएसटी आ सकता है। इसके अंदर ही ग्रे एरिया में ही आप इस बार जो प्लेस ऑफ सप्लाई डाला गया है, ये तो भी समय के बाद पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई को किस तरीके से वेटेज दिया जा रहा है, बट ये नया पार्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, और इसको यहां डाल दिया गया है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई में हम यूजुअली कोशिश करते हैं उन दोनों सेक्शंस पे जाने की जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात की जाती है। बट मैं आपको कह दूं, कई बार ऐसा देखा गया है फाइनल में से पहले जब ये टॉपिक रहा था, तो फाइनल लेवल पे होते हुए भी बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन इंडिया पे पूछा जाता है।
राइट जो स्टूडेंट्स इग्नोर करके जाते हैं कि यार सर्विसेज डिफिकल्ट है, वो पूछा जाएगा। तो प्रॉपर वेटेज दीजिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई को अच्छे से करिएगा। 5 मार्क के ऊपर का जो कैटेगरी बी कैटेगरी, उसमें बेसिक्स ऑफ जीएसटी, मैंने इनकम टैक्स में बेसिक्स अदर्स में डाला हुआ है सी में, यहां मैं बी में डाल रहा हूं। बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगा आपको। रजिस्ट्रेशन चैप्टर हो गया, इनवॉइस चैप्टर हो गया। इनवॉइस के अंदर ई वे बिल भी हो जाता है, ठीक है, बट पहले इनवॉइसेस फिर ई वे बिल, फिर अदर्स में रिटर्न, पेमेंट, टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया और बाकी के अदर चैप्टर्स, राइट। अब सर सीक्वेंस क्या फॉलो करें? देखिए मेरा सजेशन ये है कि आपने पहले उस चीज को उठाना चाहिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो किसी को होता है यार डीटी बहुत पसंद है, प्यारा लगता है, अच्छा है, मजा आ रहा है, होल्ड है डीटी के ऊपर, कॉन्फिडेंस भी है, तो आप पहले डीटी का वो चैप्टर करिए उस लाइन पे जो लिखा हुआ है, फिर उसी लाइन पे आईडीटी करिए, फिर आगे बढ़िए। या 2 लाइन डीटी कर लीजिए, फिर 2 लाइन आईडीटी कर लीजिए। तो सीक्वेंस तो सेम फॉलो करना है इररिस्पेक्ट ऑफ आपको कौन सा सब्जेक्ट प्यारा लगता है, बट आपको आईडीटी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, आपको लगता है आईडीटी के कारण पास हो जाऊंगा, तो सेक्शन 7 सेक्शन 9 कर लीजिए, फिर पीजीबी पे सैलरी पे जाइए, फिर वीओएस और कस्टम वैल्यूएशन करिए, फिर सीजी और एचपी पे जाइए, ऐसा कर सकते हो, या वाइस वर्सा, अपॉन यू, राइट। सो डीटी के अंदर में सीक्वेंस देखें तो पहले हेड्स ऑफ इनकम, उसमें पहले पीजीबीपी, फिर सैलरी, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, टोटल इनकम क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। सीजी में से केस स्टडी बेस्ड भी आ सकता है, आईएफओएस नहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। एचपी के अंदर में सिर्फ एचपी का कंप्यूटेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट गारंटीड या तो एमसीक्यू या तो क्वेश्चन आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में खास करके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो वेदर रेसिडेंट है, वेदर आरओआर है, वेदर आरएनओआर है, या इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे लाई करेगा, क्या करेगा, ठीक है। फिर सेट ऑफ, फिर डिडक्शंस, फिर टीडीएस और फिर बचे कुछ चैप्टर जिसमें रिटर्न करना पहले, फिर बाकियों पे जाना। आईडीटी की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन 7 सेक्शन 9 सप्लाई शेड्यूल, तीनों उसके, रिवर्स चार्ज, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई भी कर ही लो उसमें, ये सब करके करके आपको आगे बढ़ने हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टम वैल्यूएशन, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, एग्जम्पशन, यहां तक आईटीसी तक पहुंचते पहुंचते आपको जीएसटी का कैलकुलेशन भी कर लेना है, ठीक है। यहां पे भी हेड्स ऑफ इनकम करते करते टोटल इनकम भी हो जाना चाहिए। फिर एग्जम्पशंस, फिर बेसिक्स आ सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, हो सके तो इनको वैल्यू ऑफ सप्लाई के आसपास में कर लो, अगर हो सके तो, नहीं तो बाद में क्या चलेगा। फिर इनवॉइस का चैप्टर, फिर पेमेंट का चैप्टर, फिर अदर बचे कुछ चैप्टर्स अगर आपके पास समय बचता है वैसे। एक्सपेक्टेड टॉपिक की अगर बात करें, डीटी से स्टार्ट करते हुए आईडीटी की तरफ जाता हूं। एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है, आएगी ही इसमें से कुछ ना कुछ। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट रिपीटेड है। डीटी के अंदर में ज्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, वास्ट है, चैप्टर ज्यादा है, उसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, राइट। हालांकि जीएसटी के अंदर में कुछ हद तक आप सोच सकते हो कि यार पिछले बार ये आया था, उससे पहले भी आया था, तो इस बार शायद नहीं आएगा, बट डीटी के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में यूजुअली केस स्टडी बेस्ड आता है, एमसीक्यू आता है। इसमें एक ही गलती स्टूडेंट करता है, पता सब है, लिखने नहीं आ रहा है। तो आपने हाउ टू राइट आंसर्स वाला वीडियो कर देखा होगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया है केस स्टडी बेस्ड के आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, राइट। एग्रीकल्चर इनकम वो परसेंटेज वाला ना, टी कौन सा था, उसके बाद कॉफी एक्सेट्रा, वो सब देखना है आपने। तो कैलकुलेट एग्रीकल्चर इनकम वाला क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन। फिर हेड्स ऑफ इनकम पे जाइएगा, सैलरी में कैलकुलेशन बेस्ड आएगा मोस्टली, एचआरए के यू कैन से एडजस्टमेंट आ सकती है। अमेंडेड जैसे आरएफए था परक्यूजिट में, रेंट फर्निश, क्या फर्निश अकोमोडेशन, फ्री फर्निश्ड, ये वो अकोमोडेशन जो था ना, ये आ सकता है। तो अमेंडमेंट वाला पार्ट जो भी सैलरी में आपको दिखे, हमने मार्क किया हुआ अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, आप उसको देख सकते हो। रिवीजन अवेलेबल है यूट्यूब पे, आधे घंटे में रिवाइज हो सकता है। पीजीबी पे भी सेम रिवीजन अवेलेबल है, आधे घंटे में रिवाइज हो सकता है। एचपी के अंदर में डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मत भूलिएगा, अनरियलाइज रेंट मत भूलिएगा। कैपिटल गेन के अंदर में कैलकुलेशन बेस्ड आ सकता है, एग्जाम्पशंस ध्यान से दिख के जाइए, शेयर्स रिलेटेड जो भी होगा वो ध्यान से दिख के जाइए। इसमें भी कपल ऑफ एग्जाम्पशंस, सॉरी अमेंडमेंट्स है, उसको ध्यान से देख सकते हो। आईएफओएस के अंदर में गिफ्ट कुछ भी हो जाए नहीं भूलना है। इनफैक्ट एग्जाम के दिन सुबह सुबह गिफ्ट्स पढ़ के जाना है, आईएफओएस के अंदर में भी और जीएसटी के अंदर में भी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आईएफओएस में से निकल सकते हैं। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद या बिना उसके भी आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। और सिंस ये आपका खास अटेम्प्ट, आप खास स्टूडेंट हो ना, स्पेशल स्टूडेंट हो, आपके लिए निर्मला सीतारमन जी जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने खास प्रोविजंस निकाले हुए हैं, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम 115 बीएससी। तो आपको यहां कंफ्यूज करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा इंस्टीट्यूट, राइट। और वो चाहेगा कि आप इसमें से बाहर अच्छे से उभर के आ जाइए। तो उसमें मेरा वीडियो चेक करिएगा, 10 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है मैंने बताया हुआ है, कंफ्यूजन कैसे दूर करना है मैंने बताया हुआ है, राइट। ध्यान से नोट करिएगा उसमें से जो पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है। माइनर चाइल्ड क्लबिंग के ऊपर पॉइंट्स आ सकते हैं, राइट। एटीसी, एटीईबी, एटीडी, एटीजेजेएए, इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, जरूरी नहीं है इसमें से आएंगे, संभावना ज्यादा है। कंप्यूटर एडवांस टैक्स तो परसेंटेजेस देख लीजिएगा,
194C, 194J, 194I, 194BB, 194G, 194O और अमेंडमेंट है वर्चुअल डिजिटल एसेट 194S एंड इवन 197 लोअर इनकम लोअर टीडीएस डिडक्शन, ये ध्यान से देख के जाने हैं। रिटर्न चैप्टर में अपडेटेड रिटर्न, लॉस रिटर्न, सर ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट है, इसके अलावा जितना देख सको उतना अच्छा है, इतने तो पक्का देख के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आईडीटी के अंदर जाए तो आईडीटी में सबसे पहले एक चीज जो हम भूल जाते हैं, जो हम नहीं करते हैं और एग्जाम में डिफिकल्ट लगता है ये, बट अभी आसान लगता है क्यों करें, सी कैटेगरी है, डीटी आईडीटी का डिफरेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर होता है, क्या होता है, ये वाला पार्ट, फॉलोड बाय फीचर्स ऑफ आईडीटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ आईडीटी। आईडीटी के साइलेंट फीचर्स पढ़ने से 10-15 अलग अलग नमूने के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सर जीएसटी आने बाद फायदा क्या हुआ, जीएसटी आने से इश्यूज क्या कम हो गए, ये सब कौन से सेक्टर को क्या बेनिफिट हुआ, ये सब फीचर्स ऑफ आईडीटी से आपका काम हो जाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल से लेकर के कैसे बना, क्या रिकमेंड करता है, क्या उसकी शक्तियां हैं, एक्सेट्रा। जीएसटीएन ध्यान से देखना है। कंपोजिशन स्कीम तो मैं आपको बता दूं, मतलब आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, नहीं भी पढ़ा होगा अभी तक तो भी कंपोजिशन हो सकता है, प्रॉपर्ली दिख के चाहिए। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आंसर राइटिंग में कवर किया, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो 100% कंपोजिशन में कब आ सकते हैं, रेट ऑफ टैक्स क्या है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा सब दिख के जाना है, राइट। सेक्शन 7 और सेक्शन 9 तो वैसे पूरी तरीके से देखने हैं, बट सेक्शन 7 के अंदर में शेड्यूल 1 जो आता है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये ध्यान से देखिएगा, यहां चूक हो जाती है स्टूडेंट्स की, राइट। कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई के ऊपर शायद एमसीक्यू भी आ सकता है, राइट। आरसीएम के अंदर सर्विसेज के अंदर में खास करके स्पॉन्सरशिप लीगल पे ध्यान दीजिएगा, बाकी भी देखिएगा बट स्पॉन्सरशिप लीगल और आरसीएम को एग्जम्पशंस के साथ मर्ज करते हुए जीटीए जरूर देख के जाइएगा, राइट। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से सिचुएशन में हो सकता है, कौन कैंसिल कर सकता है एक्सेट्रा, और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, एट द सेम टाइम सीटीपी के प्रोविजंस। रजिस्ट्रेशन में 20 लाख से 40 लाख आपकी लिमिट हो जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, वो वाला कॉन्सेप्ट देख के जाइएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन्स रजिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। ई वे बिल ध्यान से देखिए, क्रेडिट नोट बार बार पूछा गया था, तो मुझे लगता है शायद डेबिट नोट पूछा जाएगा अभी आज न कल में, एक बार ध्यान से देख के चाहिए। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस देख सकते हैं, उसमें क्यूआर कोड वगैरह एक्सेट्रा वो सब है। रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन है, वो भी है। क्यूआरएमपी है, पेमेंट के चैप्टर में एक बार रीड करके जाइए, नहीं भी आया तो भी चलेगा बट एक बार रीड करके जाइए, शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। कस्टम्स के अंदर में थ्योरी अगर आता है तो यूजुअली टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पे आता है या बेसिक डेफिनेशन से आता है, वो देख के जाइए। अबिटमेंट का कॉन्सेप्ट, पिल्फर्ड गुड्स का कॉन्सेप्ट, बिल ऑफ एंट्री के डेट्स थे ना, वो कि टैक्स का रेट जो है वो कौन सा डेट का लगाया जाएगा, फिर आपका बैंक का एक्सचेंज रेट जो आता है वो कौन सा डेट का लगाया जाएगा, तो बिल ऑफ एंट्री के डेट्स वगैरह के क्वेश्चन देख लीजिए। रूल 7 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, इतना सब आपने ध्यान से करके जाना है और मेरे ख्याल से दिस शुड बी सफिशिएंट एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स, ठीक है। सो वीबल विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट एंड टैक्स बहुत अच्छा पेपर आएगा, आप बहुत अच्छे से लिख के आइएगा। टैक्स के पेपर में एक चीज जरूर होती है सर, कंफ्यूजन एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा होते हैं सर, एंड मोमेंट पे ऐसा लगता है यार ये गलत हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपका पेपर है सैटरडे को मेरे ख्याल से टैक्स का, राइट, तो फ्राइडे की रात को हम मिलेंगे टैक्स के लिए कुछ खास टिप्स के ऊपर। लेक्चर शायद रिकॉर्डिंग में अवेलेबल नहीं होगा, वो सेशन जो होगा 15-20 मिनट का आपके और मेरे बीच का डिस्कशन होगा वो, राइट। सो यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूंगा, आप जुड़ जाइएगा, राइट। जुड़ने के लिए अगर आप नए हो शायद से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक, कम्युनिटी का लिंक, ठीक है। चलिए, सो आपको अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर हाँ मैं पढ़ रहा हूं, उससे मुझे तसल्ली होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।